Good morning, friends. Welcome to Short Way of Learning Pariksha classes. Let's start a day with positive thinking and thoughts. Today we can discuss about Constitution. What is Constitution and how many parts divide in Constitution? संविधान क्या है, संविधान के अंग कौन कौन से हैं, संविधान का पार्ट कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम बताएंगे और डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद में फिर हम अनुच्छेद पर आएंगे। चलिए फिर आज हम देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि मैंने एक स्लाइड तैयार करी हुई है। स्लाइड में पे लिखा हुआ संविधान के प्रमुख अंग, यानी कि संविधान के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं, उन पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। लिखा हुआ है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, यानी कि हमारा जो देश है वो किन के ऊपर चलता है। ठीक है, एक कार्यपालिका के ऊपर चलता है, दूसरा विधायिका के ऊपर चलता है, उसके बाद में फिर न्यायपालिका के ऊपर चलता है। कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं उन्हें मैंने लास्ट वीडियो में अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करके बताया था। अब हम देखेंगे, थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे और अच्छी तरीके से देखेंगे। और इसमें मैंने डिस्क्राइब करके बताया है कि कार्यपालिका से तात्पर्य, यानी कार्यपालिका से किसका मतलब है, क्या अर्थ है इसका, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। कार्यपालिका में क्या क्या आता है। किसी देश या राज्य की लोक व्यवस्था संचालन करने वाली संख्या से है, यानी कि जो हमारे देश की संख्या है, ठीक है, उसे किस तरीके से व्यवस्थित करना है, किस तरीके से उसे चलाना है, सबको एक पैटर्न के अकॉर्डिंग चलाना है। ऐसे क्या होगा, जो अगर कोई कानून नहीं होगा, कोई विधि नहीं होगी, तो कोई भी इंसान कुछ भी करना शुरू कर देगा तो सब तहस नहस हो जाएगा। ठीक है, तो किस विधि से चलाना, उसके अकॉर्डिंग वही चीज़ में कहा गया। कार्यपालिका से तात्पर्य किसी देश या राज्य की लोक व्यवस्था का संचालन करने वाली संख्या से है। ठीक है, अब कार्यपालिका को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड करा है वो हमने डिवाइड करा। भारत में दो तरह की कार्यपालिका होती है। कौन कौन सी, एक संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो संघ की कार्यपालिका बोलते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य की कार्यपालिका, यानी कि जो सेंट्रल या जैसे बोलेंगे कि संघ पूरा ऑल ओवर देश को जो चलाता है, ठीक है, वो संघ के ले लेंगे, और जो हमारे राज्य को चलाते हैं अलग अलग, वो हमारी हो जाएगी कौन सी, राज्य की कार्यपालिका। अब संघ की कार्यपालिका को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है, और कौन इसका संचालन करता है उसके बारे में। ऐसे ही राज्य की कार्यपालिका के बारे में हम अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं रफ करके आगे बढ़ता हूँ। अभी देखिए, यहाँ पे मैंने संघ की कार्यपालिका के बारे में अच्छे से बताया है, स्लाइड लिया है। इसमें देखते हैं क्या कहा है। मैंने कहा है संघ की कार्यपालिका का प्रधान, यानी कि इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, वो हमारा राष्ट्रपति होता है। लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण बात क्या है, अध्यक्ष तो हमारा राष्ट्रपति होता है, लेकिन ये सारा का सारा जो नियंत्रण करता है वो कौन करता है, हमारा प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जो मैंने पॉइंट लिखा हुआ, इस पॉइंट पर थोड़ा सा गौर करिएगा। राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ठीक है, और औपचारिक प्रधान भी है, कार्यपालिका प्रधान भी है ये, ठीक है, प्रारूपिक प्रधान के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है हमारे भारत का राष्ट्राध्यक्ष होता है, पहली बात तो। ठीक है, उसके बाद में औपचारिक प्रधान होता है, कार्यपालिका प्रधान होता है, प्रारूपिक प्रधान भी होता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जो मैंने नोट करके पॉइंट लिखा है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस वजह से है, देखिएगा, राष्ट्रपति प्रधान होता है, फिर भी संघ की शक्ति का वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। यानी यहाँ पे जो कहने की बात है कि जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो कौन होता है, हमारा राष्ट्रपति होता है। ठीक है, लेकिन जो सारी की सारी शक्तियां हैं जो उन्हें यूज करते हैं वो जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, और जो उनकी मंत्रिपरिषद होती है, इनके हाथ में वास्तविक जो शक्ति होती है वो इनके हाथ में होती है। जैसे कहने के लिए एक तरीके से नॉर्मल शब्दों में देखा जाए कि एक फैमिली है, एक फैमिली में कोई भी एक बड़े मेंबर हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि एक नॉर्मल फैमिली है, उसमें एक दादाजी हैं, ठीक है, और उनके बेटे वगैरह हैं। अब दादाजी तो हो गए बूढ़े, ठीक है, दादाजी की आ रही पेंशन, लड़के क्या कर रहे हैं, तो पेंशन तो दादाजी की आ रही है, अध्यक्ष कौन है, दादाजी हैं, लेकिन चल किन के अकॉर्डिंग रहा है, उनके बच्चों के अकॉर्डिंग चल रहा है, यानी बच्चे हिसाब से चाहें उस हिसाब से चल रहे हैं। वही चीज़ यहाँ पे भी है। क्या कहा गया है, संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष सामने से देखा जाएगा तो कौन होगा, राष्ट्रपति होगा, लेकिन
उसके नियंत्रण कौन करेगा, उसका संचालन कौन करेगा, वो प्रधानमंत्री करता है और प्रधानमंत्री की जो मंत्रिपरिषद होती है वो करते हैं। यहाँ पे यही चीज़ मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है कि राष्ट्रपति भारत का अध्यक्ष होता है, ठीक है, साथ ही साथ कार्यपालिका प्रधान होता है, औपचारिक प्रधान होता है, प्रारूपिक प्रधान होता है, लेकिन उसकी शक्तियों का वास्तविक उपयोग जो करता है वो प्रधानमंत्री करता है और प्रधानमंत्री की जो मंत्रिपरिषद है वो करती है। तो ये था संघ की कार्यपालिका के बारे में। अब हम देखेंगे राज्य की कार्यपालिका की। राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है और उसका संचालन कौन करता है, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट डाउन करिए, उसके अंदर फिर हम रफ करके आगे बढ़ते हैं। अब राज्य की कार्यपालिका के बारे में देखते हैं। राज्य की कार्यपालिका, अभी हमने केंद्र की कार्यपालिका या फिर बोले तो संघ की कार्यपालिका के बारे में देखा। अब राज्य की कार्यपालिका के बारे में देखेंगे। राज्य की कार्यपालिका के बारे में पहली जो स्लाइड है इसमें क्या लिखा है, मेरा पहला पॉइंट है राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक, प्रारूपिक या कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, राज्यपाल होता है। यानी स्टेट के अकॉर्डिंग देखें तो स्टेट में जो राज्यपाल होता है, ठीक है, राज्यपाल आ जाता है, ठीक है। कार्यपालिका का प्रधान या अध्यक्ष जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें भी मेन पॉइंट जो मैंने बताया वही है, कार्यपालिका की शक्ति का वास्तविक प्रयोग मुख्यमंत्री या उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। यानी कि राज्य सरकार में क्या होता है कि मेन जो है कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है, राज्यपाल के पास होती है, ठीक है। लेकिन उसका वास्तविक प्रयोग कौन होता है, उसका वास्तविक प्रयोग करता है मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। यही कहने का मतलब था मेरा यहाँ पे। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा कि कार्यपालिका कितने पार्ट में डिवाइड करें, जल्दी से रिकॉल करते हैं। कार्यपालिका 2 पार्ट में डिवाइड है, कौन से, संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है और उसका संचालन कौन करता है, उसका संचालन प्रधानमंत्री करता है। और राज्य की कार्यपालिका का प्रधान जो होता है हमारा राज्यपाल होता है, लेकिन उसका संचालन कौन करता है, उसका संचालन मुख्यमंत्री करता है और उसकी मंत्रिपरिषद करती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा और इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। और लास्ट में बस यही बोलेंगे कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।